नमस्कार दोस्तों, ज्वाइन टेक वन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केसीसी लोन के फायदे। देखिए, कभी ना कभी दोस्तों आप लोगों को पैसे की आवश्यकता पड़ ही जाती है। यदि कभी आपको पैसे की आवश्यकता पड़े, यदि आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है, तो सबसे पहले आप लोग केसीसी लोन अप्लाई करने के विषय में अवश्य सोचेंगे। यदि आप ये वीडियो देख लेंगे तो अक्सर के काफ़ी ज़्यादा किसान जिनको यहाँ पे केसीसी लोन के विषय में जो फ़ायदे अनेकों टाइप के हैं, उनके विषय में पता होता है, तो किसान भाई जो होते हैं उनको जब भी किसी टाइप के पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो सबसे पहले केसीसी के विषय में सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा अकाउंट है, जब ओपन हो जाता है एक बार तो ये मान के चलिए कि पैसे की दिक्कत समाप्त हो जाती है। लोग यहाँ पे लोन के नाम से काफ़ी ज़्यादा डरते भी हैं कि लोन हम ले लेंगे लेकिन पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा टाइप का लोन होता है जिसे पे करने में किसान भाइयों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अक्सर के लोग यहाँ पे केसीसी लोन को छोड़ करके जो फिनटेक कंपनियां अनेकों टाइप के यहाँ पे लोन डिवाइड करती हैं, जिनका परसेंटेज जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को यहाँ पे केसीसी लोन के विषय में जानकारी ना होने की वजह से उनको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो फिनटेक कंपनियों की ये जो लोन फैसिलिटी होता है, जिनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, ये मान के चलिए कम से कम 15 से 20% होता है, तो ऐसे टाइप के लोन्स को ये लोग उठा लेते हैं। जिनका जो मतलब पेमेंट होता है, चुकाने की जो किस्त होती है, वह मंथली ईएमआई बेस्ड आती है। काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम भी लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे भी यहाँ पे फालतू में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को यहाँ पे केसीसी लोन के विषय में, इनके फायदों के विषय में अच्छी तरह से ज्ञान है, वो लोग कभी भी फिनटेक कंपनियों से लोन लेने के विषय में नहीं सोचते हैं। जब उनको यहाँ पे मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता होती है, देखिए चूंकि केसीसी के तौर पे हमें बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, लगभग 3 लाख तक के यहाँ पे लोन आसानी से आपको फर्स्ट टाइम में मिल जाता है आपकी ज़मीन के हिसाब से। तो अगर आपको यहाँ पे कभी भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित ही आप लोग यहाँ पे केसीसी के विषय में एक बार अवश्य सोचेंगे, जब इसके फायदों के विषय में आप अच्छी तरह से जान जाएंगे तो। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसका जो फायदा है, पहला फायदा है दोस्तों, वो ये है कि सबसे कम इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे केसीसी लोन प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, केवल यहाँ पे 4% ही इंटरेस्ट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे करना होता है, जिसमें फायदा आपको ये मिलता है कि आप मंथली ईएमआई बेस्ड यहाँ पे पैसे को पे नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 4% पे हमें कोई भी बैंक या कोई भी फिनटेक कंपनी कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, ये आपका बहुत न्यूनतम दर है। अब यहाँ पे जो फिनटेक कंपनियां होती हैं या जो बैंक होती हैं, वो मान के चलिए कि 10% से ज़्यादा रेट पे ही आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन केसीसी में केवल 4% ही इंटरेस्ट आपको देना होता है। वो भी फायदा ये होता है कि आप लोग यहाँ पे अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो आपके अकाउंट में पैसा मतलब लिमिट जो बन जाती है आपके अकाउंट की केसीसी में, आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। केवल आप साल में जो इंटरेस्ट होता है उसी को पे करते रहना है आपको। बाकी आपका प्रिंसिपल अमाउंट आप अपने पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहें तो अपना जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसे आप अपने केसीसी अकाउंट में फिर से जमा कर दें। ठीक है, उसके बाद जमा करने के बाद आप अगले दिन फिर से जितना पैसा आपने जमा किया है उसको आप फिर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप फिर से यूज कर सकते हैं। तो ये जो होता है एक टाइप का बहुत बढ़िया अमाउंट होता है। आप अन्य किसी जगह से लोन जब ले लेते हैं तो उसमें ये दिक्कत होती है कि आप चाहे ईएमआई बेस्ड, चाहे वन टाइम जैसा भी होता है आपका, जब पैसा आप पे कर देते हैं तो बिल्कुल आप उसके फिर हकदार नहीं होते हैं। ठीक है, पैसा कंपनी के पास जमा हो जाता है या बैंक के पास जमा हो जाता है, फिर आप उस पैसे का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन केसीसी में फायदा ये होता है कि आपको साल में केवल एक बार ही आप चाहें तो पूरा अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो आपका लिमिट बना हुआ था, जितना आपने खर्च किया हुआ है, वो टोटल पैसा आप ले जाकर के फिर से अपने केसीसी अकाउंट में जमा कर दीजिए। ठीक है, वो जो कोटा होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगले दिन आप फिर से उस पैसे का यूज करना चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया फायदा होता है। अगर आपको इसके विषय में नहीं ज्ञान है दोस्तों कि केसीसी का फायदा क्या होता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही खास बातें मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ।
ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों बात किया जाए तो अगर हम लोग जब यहाँ पे अपना केसीसी लोन ले लेते हैं तो एक फायदा ये मिलता है कि हमारा जो मतलब कि अगर हम उस पैसे से अपने खेत में फसल मतलब उगाते हैं, फसल खेती करते हैं, तो इससे फायदा ये होता है कि अगर आपके फसल में किसी भी टाइप की कोई कभी आपदा हो जाती है, ठीक है, अक्सर के देखा है कि किसानों के साथ अनेकों टाइप की आपदाएं आती भी हैं। जैसे मान लेते हैं कभी बारिश नहीं होती है तो किसान का फसल अच्छे से नहीं हो पाता है। दूसरी बात यह है कि कभी ओले पड़ जाते हैं जिसकी वजह से फसल काफी नष्ट हो जाती है, ठीक है। या कभी क्या होता है कि फसलों में आग वगैरह लग जाती है जिसकी वजह से फसल काफी नष्ट हो जाती है, ठीक। तो इसमें आपको फायदा कहीं से मिल नहीं पाता है। लेकिन अगर आपने केसीसी लेकर के दोस्तों वो पैसा आपने अपने फसल में लगाया है तो ऐसे में आपको उसका फायदा मिल सकता है। कैसे फायदा मिलेगा आपका दोस्तों, यहाँ पे जब आप केसीसी लेते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट आपका वहां पे बीमा के रूप में कट जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके फसल का बीमा भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे किसी केस में आपको वहां पे अच्छा खासा आपके बीमा पॉलिसी के रूप में पैसा भी रिटर्न हो सकता है जब आप क्लेम कर देंगे तो, ठीक है। तो ये एक इसका दूसरा भी फायदा होता है। तीसरी बात यहाँ पे दोस्तों ये होता है कि जमीन जो होती है आपकी वो बंधक हो जाती है। जमीन बंधक हो जाने से आपके जमीन के साथ में किसी टाइप का कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होता है। वर्तमान टाइम में आपने देखा है कि एक ही जमीन को कई लोगों के माध्यम से सेल भी कर दिया जाता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी यहाँ पे जमीन एक बार बंधक हो जाती है केसीसी के माध्यम से, तो फायदा आपका ये होगा कि आपकी जो जमीन है उसे कोई भी, ठीक है, ब्रोकरेज नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उसमें दलाली एक पैसे का नहीं कर सकता है। आपकी जमीन को बेच भी कोई नहीं सकता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी जमीन अगर आपने एक बार केसीसी ले लिया तो कोई अन्य व्यक्ति आपके ही जमीन पे केसीसी ले ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिसने एक बार केसीसी लिया हुआ है, जब वह मुखिया जाएगा बैंक में अपना केसीसी तोड़ेगा पूरा पैसा सबमिट करके, ठीक है, तभी वहां पे सर्टिफाइड होगा, उसके बाद ही आपका केसीसी खत्म होगा, आपकी बंधक खत्म होगी। उसके बाद कोई वहां पे उस पर केसीसी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पहले कोई भी व्यक्ति केसीसी अप्लाई उस पर नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने पहले से ही केसीसी ले रखा है, ठीक है। तो ये इसका काफी ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो चौथा जो फायदा होता है वो ये होता है कि केसीसी लोन आपका कभी कभी क्या होता है कि माफ भी हो जाता है। आपने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से अनेकों टाइप की, जैसे कि इलेक्शन का पीरियड होता है तो उस समय जो गवर्नमेंट होती है वो अनेकों टाइप के अनाउंसमेंट करती है। वोट लेने के लिए मतलब काफी ज्यादा कर्ज माफी होता है, इत्यादि चीजों को माफ भी करते हैं। तो जब भी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कर्ज माफी की योजना चलाई गई है तो सबसे पहले उसमें केसीसी लोन को शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपका लोन जो होता है वो कभी यहाँ पे माफ भी हो सकता है। तो ये भी फायदा आपको यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे पांचवा फायदा ये है कि ये आप समझ लीजिए कि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई विशेष स्कीम लॉन्च की जाएगी तो निश्चित ही मान के चलिए कि सबसे पहले यहाँ पे जो बेनिफिट मिलेगा वो केसीसी वालों को ही मिलेगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो केसीसी के माध्यम से यहाँ पे जिन लोगों का यहाँ पे केसीसी लोन मतलब जिन लोगों ने लिया हुआ है उन लोगों का जो भी यहाँ पे उनके मतलब जमीन का रिकॉर्ड है कंप्लीटली वह गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। हम लोग जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि एक ऐसा मतलब कि स्कीम है जिसके तहत यहाँ पे गवर्नमेंट के पास प्रत्येक किसान का एक डाटा अवेलेबल किया गया है। लेकिन दोस्तों उसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि जो लैंड वहां पे रजिस्टर्ड कर दी गई है केवल उसी लैंड का रिकॉर्ड यहाँ पे गवर्नमेंट के पास है। लेकिन जो यहाँ पे केसीसी लोन की बात की जा रही है तो केसीसी लोन आपका आसानी से प्रोवाइड भी नहीं होता है आपको। इसके लिए काफी ज्यादा जांच पड़ताल होती है। उसके बाद जितना भी आपके नाम जमीन होती है, ठीक है, सभी का रिकॉर्ड हमको वहां पे सबमिट करना होता है। तो केसीसी के माध्यम से क्या होता है कि किसानों का कंप्लीटली जो डाटा होता है वह बैंक के पास सबमिट हो जाता है। तो बैंक जो है वो गवर्नमेंट के पास उसको सबमिट कर देती है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक जो केसीसी ऋण योजना का जो पोर्टल लॉन्च किया हुआ था उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया हुआ था कि जिन लोगों का यहाँ पे केसीसी प्रोवाइड किया गया है उन लोगों का डाटा वहां पे लगा दिया जाए केसीसी ऋण पोर्टल पे, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास यहाँ पे केसीसी यानी किसानों का जिन्होंने यहाँ पे केसीसी लोन लिया हुआ है उनका बिल्कुल 100% सही रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी स्कीम लॉन्च की जाएगी तो सबसे पहले यहाँ पे केसीसी वालों को ही ध्यान रखा जाएगा। तो आपको भविष्य में इसका भी फायदा मिल सकता है,
ठीक है। तो ये होते हैं फायदे यहाँ पे केसीसी लोन लेने के। अगर आपको कहीं कभी भी पैसे की आवश्यकता पड़े, अगर आपके पास कोई ज़मीन है, तो कोशिश सबसे पहले आप ये कीजिए कि आप अपने उसी खेत मतलब की ज़मीन पर सबसे पहले केसीसी लोन आप लोग ले सकते हैं। ठीक, इसका इंटरेस्ट रेट जैसा मैंने आपको बताया बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मंथली आपको ईएमआई पे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई झंझट नहीं होता है। आप चाहें तो यहाँ पे साल में वन टाइम जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप अमाउंट पे करके आप अपने इस लोन को, इस लिमिट को आप हमेशा के लिए, लाइफ टाइम तक के लिए आप यूज कर सकते हैं। कभी आपको पैसे रिटर्न करने की कोई आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ेगी। आई होप कि कंप्लीटली आप यहाँ पे इस केसीसी लोन के विषय में अपडेट हो गए होंगे, जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा।